नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सिलेबस जारी हो चुका है। इस सिलेबस का खास बात यह है कि इसके लिए आपको इंग्लिश और हिंदी को कंपलसरी कर दिया गया है। इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी होने का चलते अब इसका महत्व जो है थोड़ा हम लोगों के लिए बढ़ गया है। इसमें पास अगर हम लोग नहीं होते हैं तो आगे का हम लोग जो पेपर जो देंगे, जो उसी दिन आयोजित की जाएगी, उसका जो है चेकिंग भी जो है नहीं हो पाएगा। और चूँकि इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा हैं तो इसके बारे में हमारी जानकारी जो है थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। इसके लिए हमारे जो बीपीएससी के जो सचिव हैं उन्होंने भी कह चुका है कि हिंदी के प्रश्न जो हैं वह आपके उच्च स्तर के होंगे, इसलिए हिंदी के लिए हम लोगों को थोड़ी अपनी विशेष जानकारी जो है बढ़ानी होगी। हालांकि यह भी है कि इसका अंक जो है वह काउंट नहीं होगा, लेकिन इसमें पास करना अनिवार्य है। आपको हिंदी 75 का, इंग्लिश 25 का, कुल मिलाकर आपको 30 नंबर ले आना इसमें अनिवार्य है। तो चलिए, आज से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। हिंदी के कुछ सामान्य जो जानकारियां हैं उसके साथ हम और आप जो है रोज़ अब जो है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे चर्चा होती रहेगी। क्योंकि आज मेरा यह पहला क्लास है तो आज हम जो अपना कक्षा जो है चर्चा का विषय जो आज हमारा जो है वह वर्णमाला है। वर्णमाला हम लोगों के लिए जो है लगभग हम लोग सभी लोग वर्णमाला से परिचित हैं, वर्णमाला के बारे में जानते हैं। इसको हटा के इसको ठीक वर्णमाला पर हम लोग चर्चा करते हैं। वर्णमाला जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह सीरियली वर्णमाला हो गया। मानक हिंदी वर्णमाला के आधार पर मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, जिसमें हमारे 10 स्वर वर्ण हैं और 35 व्यंजन वर्ण हैं, एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं, जिसमें 13 स्वर वर्ण हैं, 35 व्यंजन वर्ण हैं और 4 संयुक्त वर्ण व्यंजन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वर पर आते हैं हम लोग। तो स्वर वर्णों की संख्या जैसे हम लोग मान लीजिए कि 10 और 3 कुल 13 हैं। इन स्वर वर्णों में अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, औ, अंग और अ। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यही हमारे कुल 13 स्वर वर्ण हैं, जिसमें 10 मानक हैं और 3 का जो है हम लोग लेखन में प्रयोग में लाते हैं। व्यंजन वर्णों की बात करते हैं तो व्यंजन वर्णों में जो है कवर्ग, जिसमें क, ख, ग, घ, अंग, चवर्ग जिसमें च, छ, ज, झ, य, टवर्ग जिसमें ट, ठ, ड, ढ और न है। द्विगुण व्यंजन में इसमें ड़ और द भी आते हैं। तवर्ग में त, थ, द, ध, न है। पवर्ग में प, फ, ब, भ, म है। अंतस्थ वर्ण में य, र, ल और व आते हैं। उष्ण वर्ण में तीनों स, जिसमें तालाब स जिसको हमें कहते हैं, मूर्धन स और दंत स और ह आते हैं। संयुक्त व्यंजन में अक्ष आते हैं जो क और स के मेल से बना है। त्र आते हैं जो त और र के मेल से बना है। ज्ञ आते हैं जो ज और य के मेल से बना है। स्त्र आते हैं जो स और र के मेल से बना है। इस तरह कुल 33 व्यंजन है प्लस 2 लेखन व्यंजन, कुल मिलाकर जो है 35 हो गए। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। विदेशों से आगत या ग्रहित की ध्वनियाँ, जिसमें सबसे पहले अरबी फारसी भाषा का आता है। अरबी फारसी भाषा से हम लोगों ने क, अ, क, ख, ज, फ लिया है। यह सभी तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण हैं, यानी कि इन सभी वर्णों के नीचे जो है बिंदु का प्रयोग होता है। हालांकि अब इनका इस्तेमाल 9 के बराबर होता है। अंग्रेजी से लिए वर्णों में
वैसे वर्ण हैं जिनके ऊपर चंद्राकार रहता है, जैसे कि ऑफिस हो गए, कॉपी हो गई, कॉल, कॉलेज, डॉक्टर, बाल, पॉस, मॉल, लॉ, सॉल, हॉट इत्यादि आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कुछ गौर करने वाली भी बातें हैं। गौर करने वाली बातों में वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है, उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। हालांकि हम लोगों के यहाँ की कमजोरी यह है कि हम लोग जानते हैं लेकिन उच्चारण सही सही नहीं कर पाते हैं। आप हो, हम हो, या ज़्यादातर लोग जो है उच्चारण में उनकी समस्या रहती है। जैसे कि एक शब्द आता है आपको सहानुभूत। सहानुभूत में त में हर्ष का प्रयोग होता है, लेकिन हम लोग पढ़ते समय उसको सहानुभूति धड़ल्ले से पढ़ते जाते हैं, हालांकि कहीं से भी उच्चारण की दृष्टि से वह सही नहीं है। तो इस पर जो थोड़ा सा आगे के हम लोग कक्षाओं में इस पर विशेष चर्चा करेंगे। उच्चारण पर, उच्चारण के आधार पर हिंदी के वर्णों की कुल संख्या 47 है, जिसमें 10 स्वर हैं और 37 व्यंजन हैं। 35 हिंदी के मूल व्यंजन हैं। अब दो इसको हटा के इसको ठीक है। वर्णमाला पर हम लोग चर्चा करते हैं। वर्णमाला जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह सीरियली वर्णमाला हो गया। मानक हिंदी वर्णमाला के आधार पर मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, जिसमें हमारे 10 स्वर वर्ण हैं और 35 व्यंजन वर्ण हैं, एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं, जिसमें 13 स्वर वर्ण हैं, 35 व्यंजन वर्ण हैं और 4 संयुक्त वर्ण व्यंजन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वर पर आते हैं हम लोग। तो स्वर वर्णों की संख्या जैसे हम लोग मान लीजिए कि 10 और 3 कुल 13 हैं। इन स्वर वर्णों में अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, औ, अंग और अ। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यही हमारे कुल 13 स्वर वर्ण हैं, जिसमें 10 मानक हैं और 3 का जो है हम लोग लेखन में प्रयोग में लाते हैं। व्यंजन वर्णों की बात करते हैं तो व्यंजन वर्णों में जो है कवर्ग, जिसमें क, ख, ग, घ, अंग, चवर्ग जिसमें च, छ, ज, झ, य, टवर्ग जिसमें ट, ठ, ड, ढ और न है। द्विगुण व्यंजन में इसमें ड़ और द भी आते हैं। त्वर्ग में त, थ, द, ध, न है। पवर्ग में प, फ, ब, भ, म है। अंतस्थ वर्ण में य, र, ल और व आते हैं। उष्ण वर्ण में तीनों स, जिसमें तालाब स जिसको हमें कहते हैं, मूर्धन स और दंत स और ह आते हैं। संयुक्त व्यंजन में अक्ष आते हैं जो क और स के मेल से बना है। त्र आते हैं जो त और र के मेल से बना है। ज्ञ आते हैं जो ज और य के मेल से बना है। स्त्र आते हैं जो स और र के मेल से बना है। इस तरह कुल 33 व्यंजन है प्लस 2 लेखन व्यंजन, कुल मिलाकर जो है 35 हो गए। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। विदेशों से आगत या ग्रहित किए ध्वनियाँ, जिसमें सबसे पहले अरबी फारसी भाषा का आता है। अरबी फारसी भाषा से हम लोगों ने क, अ, क, ख, ज, फ लिया है। यह सभी तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण है, यानी कि इन सभी वर्णों के नीचे जो है बिंदु का प्रयोग होता है। हालांकि अब इनका इस्तेमाल 9 के बराबर होता है। अंग्रेजी से लिए वर्णों में वैसे वर्ण हैं जिनके ऊपर चंद्राकार रहता है, जैसे कि ऑफिस हो गए, कॉपी हो गई, कॉल, कॉलेज, डॉक्टर, बाल, पॉस, मॉल, लॉ, सॉल, हॉट इत्यादि आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कुछ गौर करने वाली भी बातें हैं। गौर करने वाली बातों में वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है, उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर। ठीक है,
उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। हालांकि हम लोगों के यहाँ की कमजोरी यह है कि हम लोग जानते हैं लेकिन उच्चारण सही सही नहीं कर पाते हैं। आप हो, हम हो, या ज़्यादातर लोग जो है उच्चारण में उनकी समस्या रहती है। जैसे कि एक शब्द आता है आपको सहानुभूत। सहानुभूत में त में हर्ष का प्रयोग होता है, लेकिन हम लोग पढ़ते समय उसको सहानुभूति धड़ल्ले से पढ़ते जाते हैं, हालांकि कहीं से भी उच्चारण की दृष्टि से वह सही नहीं है। तो इस पर जो थोड़ा सा आगे की हम लोग कक्षाओं में इस पर विशेष चर्चा करेंगे। उच्चारण पर, उच्चारण के आधार पर हिंदी के वर्णों की कुल संख्या 47 है, जिसमें 10 स्वर हैं और 37 व्यंजन हैं। 35 हिंदी के मूल व्यंजन हैं। अब दो देखा, लेखन के आधार पर हिंदी के वर्णों की कुल संख्या 59 है। उनमें उन सभी पूर्ण वर्णों को शामिल किया जाता है जो लेखन या मुद्रण में प्रयोग में आते हैं। फिर से हम लोग इस थोड़ा सा नोट बिंदु है, इस पर पुनः एक बार चर्चा कर लेते हैं। वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है, उच्चारण और लेखन पर। उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 47 है, जिसमें 10 स्वर व्यंजन है और 37 व्यंजन है। 35 हिंदी के मूल व्यंजन है और 2 आगत व्यंजन है, ज और फ। ठीक है। छ, त्र, ज्ञ और श्र को एकल हिंदी व्यंजन नहीं माना जाता, यह संयुक्त व्यंजन में आते हैं। लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 59 है। इनमें उन सभी पूर्ण वर्णों को शामिल किया जाता है जो लेखन या मुद्रण के प्रयोग में आते हैं। अब जैसा कि आज हम लोगों ने पढ़ा कि वर्णमाला क्या है, मानक हिंदी वर्णमाला, मानक हिंदी वर्णमाला के आधार आगे जो है हम लोगों ने स्वर जो वर्ण है उनको जाना, व्यंजन वर्णों को जाना, विदेशों से आगत और निर्गत किए गए ध्वनियों को जाना। अब हमारा अगला अध्याय जो होगा वह स्वर वर्ण पर होगा। इसके लिए मैं कल आप लोगों के सामने फिर इसी समय पर स्वर वर्णों को लेकर के अपने यूट्यूब चैनल पर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मुझसे जो पढ़ाने के क्रम में जो त्रुटियां हो जा रही हैं कृपया उपयुक्त सुझाव देंगे तो आगे से उन पर मैं सुधार कर पाऊंगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।